खर्चा करो जितना जायज। यार लोग मुझसे कहते हैं तू फूल पहनने के लिए भी नाराज होता है। मैंने कहा नाराज नहीं होता हूँ। जिस कौम की बेटियां सिग्नलों पर भीख मांग रही हो बुर्का पहन के, उस कौम के मुकर्रिर को एक रात में 50-50 हार पहनाते हो। ये मुकर्रिर भी मर के क्या जवाब देगा और पहनाने वालों तुम भी क्या जवाब देगा। मुकर्रिर को 50 हार पहना दिए। सेठ साहब सुबह आपके पास बेवा मांगने आएगी तो आप उसको 50 रुपए नहीं दोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत पिनाओ, मैं कहता हूं हार पिनाओ, एक ही पिनाओ। बाकी हो सके तो तुम अपने मोहल्ले की गरीब बेवाओं के सर पे दुपट्टे डाल दो। क्यों नहीं करते ऐसे? उर्स के खर्चे भी कम कर दो। उर्स उतना ही करो जितना शरीयत ने इजाजत दी है। आप मेरे जाने के बाद मुझे गाली देंगे, दुआ देंगे, कोई परवाह नहीं। मुझे मरना यार की रजा की बात। जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी। मैं हर जगह ये बात कहता हूँ यार, तुम जब उर्स करते हो पूरे जो वो मोहल्ले से गांव से चंदा करते, बल्कि मुंबई तक तुम उर्स का चंदा करते हो। और चंदा करने के बाद कव्वाल और कव्वालन को बुला के ला के मुकाबला कराते हो। मुंबई से सेठ साहब आएंगे, कलकत्ता से आएंगे, दिल्ली से आएंगे और सफेद कपड़े पहन करके वो कव्वाल और कव्वालन पर लुटाएंगे। मैं कहता हूं खानकाई सेमा, हम उसके कायल भी हैं, मायल भी है और आमिल भी है। खानकाई सेमा पे मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन ये जो बाजारी कव्वाली है, जो औरत गा रही है, मर्द गा रहे कव्वाल और फौश अशआर पढ़े जा रहे हैं, मेरे भाइयों आपका मजहब तो इतना पवित्र और पाकीज़ा है कि औरत की आवाज में जो नामहरम है कुरान सुनने की इजाजत नहीं है। वलियों के आस्ताने पर तुम औरतों को नचा रहे हो, क्या जवाब दोगे? और उलमा मना करे तो उन्हें धमकी देते हो, उन्हें धमकी देते, गालियां देना मुझे दो। और अगर मैं सच्ची कह रहा हूं तो आज सच्ची तौबा करो। तुम्हारे स्कूल के बच्चे 10वीं और 11वीं से फीस ना होने की वजह से ड्रॉप आउट ले रहे हैं और तुम कव्वालन और नचनियों पे उर्स में पैसे लुटा रहे हो। याद रखना, जो खुदा देना जानता है वो छीनना भी जानता है। अगर इस तरह से आवारगी और अय्याशी करोगे तो देख लो मुगलों का हाल। 700 साल तक इस मुल्क पे हुकूमत की, आखिरी में मुगलों के शहजादे नाश्ते के तक मोहताज हो गए थे। नाश्ते के बाप दादा जुर्म करते, सजा कभी कभी औलाद को मिलती है। मैं वारिस पाक ने जिस हिसाब से सेमा की उसका कभी मुखालिफ नहीं, वारिस पाक का गुलाम। सैयदी जिंदा शाह मदार ने जो सेमा की है मैं उसका मुखालिफ नहीं हूं, मैं उनका गुलाम हूं। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने जो सेमा की है मैं उसका जो वो आमिल भी हूं और कायल भी हूं, इसलिए कि मैं उनका गुलाम हूं, मेरे मुर्शिद है वो। बल्कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को तो सेमा ही में विशाल हुआ। इस शेर पर कुश्तगा ने खंजरे तस्लीम ला, हर समाज गैब जाने दी गरस। सेमा तो रूहों की गिज़ा है, हम उसके मुखालिफ नहीं। जो गरीब नवाज की सेमा, मखदूम साहब की सेमा, मदार पाक की सेमा, वारिस पाक की सेमा, अरे हम तो वारिस पाक की सेमा की लज्जत आज भी लेते हैं बेगम शाह वारसी के कलाम की शक्ल में और कहते हैं अल्लाह अकबर अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। और कहते बनाए लो तेरी ये जज्बे शौक़ सल्ले अला कि आज दामन में दिल खिंच रहा है सुए रसूल। और कहते अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम कि सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। हम तो आज भी उसकी लज्जतों में डूबे हुए हैं। बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात। खैरुन्निसा हुसैन और हसन, मुस्तफा अली, अल्लाहु अकबर। लेकिन ये जो कव्वाल और कव्वालन पर वो मजार वाले भी तुम पे लानत करते होंगे कि पूरी जिंदगी मैंने शरीयत पे गुजारी, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। मेरे भाइयों तौबा करो, दीन पे अमल करो। और एक बात बताऊं, जितना लुटाते हो ना नचनियों पे, उतना बचा के अपने पीर के इसाले सवाब के लिए किसी बच्चे की स्कूल की फीस भर दिया कर।
एक बच्चा पढ़ाओगे 3 नस्लें संवर जाएगी। इतनी गुजारिश है, दिल में दिमाग में तो और भी दुखड़ा आता है, लेकिन करे क्या, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। पढ़िए, पढ़ाइए, दीन पर अमल कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो माफ कीजिए। कुछ जुमले अगर तल्ख लग गए हों, आपका छोटा भाई हूँ, जो जिनकी उम्र मुझसे ज्यादा है, जिनकी कम है उनका बड़ा भाई हूँ, नहीं कुछ समझो तो आपका खादिम हूँ, आप खादिम समझ के मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरी बात पे अमल जरूर करना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर आप उठ गए हैं? अभी बाकी है भाई नाज शरीफ की महफिल, मुझे जाना है जलसे में। असल में ये मौलाना अबू तल्ला साहब हमारे बड़े अजीज हैं, उन्होंने 2-2 जलसे रख दिए, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। कोई कुछ नहीं, बैठ जाओ, सब बैठो, रास्ता भी मत बनाओ, बैठो बैठो बैठो, सब बैठ जाओ, बैठो सब भाइयों। जो एक जुमले पर अमल नहीं कर रहे, वो पूरी तकरीर पे कौन अमल करेगा बताइए? अमल करेंगे कि नहीं तकरीर पर? कितने लोग करेंगे? हाथ उठाएं जरा। माशाअल्लाह, नमाज भी पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, उठाए ना है? कोई उठेगा? वादा करे कोई उठेगा? मैं जाऊं, मैं देखूंगा आज। क्या नाम है गांव का? भूल गए। नकराई, नकराई वाले कोई नखरा नहीं करेंगे आज। मैं जाऊंगा, ऐसे ही जाऊं। उधर भी सब हटे, उधर भी सब हटे, सब हट जाए, मैं चला जाऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, कमेटी वालों को कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, ये भी हमारे भाई है, ये भी हमारे, कोई छोटा बड़ा नहीं है रसूलुल्लाह की महफिल में। कमेटी वाले भी सब हट जाए, वो भी मुझे रास्ता, कोई नहीं, ठीक है। अब कोई उठेगा? वादा करो कोई उठेगा? बोले उठेगा? हुजूर का जिक्र सुनेंगे इंशाल्लाह। मजमा बिखरना नहीं चाहिए, वरना ये मोहम्मद अली मुझे बद्दुआ देंगे। जबान से नहीं भाई, दिल से निकलती है, चला गया सब बिखेर कर। कोई छुएगा नहीं, आपने वादा किया कोई छुएगा नहीं। उठना मत भाई। खिताबत असल में तबलीग हुआ करती है और इसमें सरकार की तारीफ हुआ करती है। यूं तो तकरीर किया करते हैं लाखों अफराद, यूं तो तकरीर किया करते हैं लाखों अफराद, इनकी तकरीर में तासीर हुआ करती है, इनकी तकरीर में तासीर हुआ करती है। भाई मोहम्मद अली फैजी को कितने लोग